अब हम बताएंगे आपको इस पीएलसी के बारे में। इस पीएलसी का नाम जो है स्ट्रीमलाइन की है और वाइब्रेंट इसका नाम है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी होम पेज। हम कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, मैं पास से दिखाऊँ। अगर हम कहीं पे भी, जैसे ये इस पेज में खो गए, हमें कहीं पे भी आना है घूम फिर के, तो हम होम बटन दबाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है। होम बटन में हम यहाँ पे देखेंगे प्रेशर, कि कितना प्रेशर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि कौन से मोड पे, हैंड पे, ऑटो पे या मैनुअल पे, ठीक है। नहीं दिखा पा रहे तो थोड़ा फ़ोन पास में कर लो, ठीक है। और यहाँ आ जाएगी हीट, अभी ऑफ़ है कि ऑन है, तो यहाँ ऑफ़ है, ठीक है। और ये आपके अकाउंट है कि कितने अकाउंट ये चल चुकी है, ठीक है। इसे रीसेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही मिलेगा। अब यहाँ हम कुछ सेटिंग देखते हैं। सबसे पहले जो मेन सेटिंग है वो टेम्परेचर की है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखे हुए हैं और हमारे पास जो टेम्परेचर के जोन है वो 8 है, ठीक है। सब में 200 डिग्री सेल्सियस सेट कर रखा है हमने। इसे चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, अगर हम टेम्परेचर चेंज करना हो तो यहाँ पे एक शिफ्ट की बटन है, देखो मैं इसे दबाता हूँ तो हमारा कर्सर आगे मूव करता है, ठीक है। अब ये 210 है, तो मैं यहाँ पे 250 करने के लिए इंक्रीज़ की बटन है, देखो मैं इसे दबाऊँगा तो वैल्यू बढ़ रहा है, इसे दबाऊँगा तो वैल्यू डिक्रीज घट रहा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले 210 था, मैंने 240 कर दिया। अब अगर मैंने एंटर नहीं दबाया ना और मैं नीचे आ गया तो ये वापस से वैल्यू सेव नहीं हुई थी। वैल्यू सेव करने के लिए क्या करना है, हमें 210 को 220 कर दिया और एंटर दबा के वैल्यू ऐड हो के सेव हो गई है। अब जाके सेव हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये परसेंटेज का, ये नोजल के लिए रहती है हीट परसेंटेज में, ठीक है। कि आपको नोजल में परसेंटेज कितनी चलानी है। नॉर्मली जो इसे चलाते हैं वो 30, 40, 50 चलाते हैं, तो हम दोनों में 30 कर देते हैं। इसके बाद आता है जोन 1 का अलार्म। LO का मतलब हो गया लो डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री अगर आपके सेट टेम्परेचर से कम है तो लो का अलार्म आएगा। जैसे अभी हमारा यहाँ पे 220 है, 190 टेम्परेचर रहेगा ना, अगर 190 से कम रहेगा तो ये PLC अलार्म दे देगी और आगे का फंक्शन जो है चलेंगे नहीं। हम चाहे तो इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 25 जो है नॉर्मल है। ये लो के लिए हो गया और हाई के लिए, जैसे आपका यहाँ पे हमने 25 डाल रखा है और अगर आपका टेम्परेचर जो है 220 में 25 जोड़ दोगे तो 245 हो जाएगा। 245 अगर आपका टेम्परेचर चला जाएगा तो PLC आपको अलार्म दे देगी और आगे के फंक्शन जो है रोक देगी, ठीक है। और इसके बाद ये जो दूसरी सेटिंग है, साइकिल टाइम है और टाइम, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद आता है हम टाइमर में। टाइमर आने के बाद यहाँ पे हर किसी फंक्शन का टाइमर है। अब टाइमर जगह जैसे कि ये मोल्ड ओपन की बटन है, मोल्ड क्लोज की बटन है, मुझे डायरेक्ट मोल्ड ओपन पे जाना है, मैं मोल्ड ओपन की बटन दबाऊंगा। ये देखो टोटल टाइम आ गया मोल्ड ओपन का। मोल्ड ओपन होने में टोटल टाइम कितना है, 10 सेकेंड देगा। मोल्ड क्लोज की बटन दबाऊँगा तो हम ये आ गए टनेज में, एक बार और दबाएँगे मोल्ड क्लोज, टोटल टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हर किसी फंक्शन का टाइम मिल जाएगा आपको। और फिर हम एक बार प्रेशर में आते हैं, ये भी सेम ऐसी है। मैं मोल्ड ओपन का दबाया तो मोल्ड ओपन में 30 बार प्रेशर है, ठीक है। मोल्ड क्लोज का दबाएंगे तो टनेज जो आती है हमारी, और डाई सेट मोल्ड क्लोज 30 बार प्रेशर। ऐसे ही हम इंजेक्शन का, रिफिल का, सबका प्रेशर हम यहीं इसी चीज़ में सेट यहीं से ही चेक कर सकते हैं जिस का। देखो जैसे सकबैक हो गया, सकबैक 2 हो गया, मोल्ड ओपन फास्ट हो गया, डाई हो गया, इजेक्टर हो गया, इन सब के प्रेशर हम सेट प्रेशर की बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही फ्लो के लिए होता है। अभी क्या है इस मशीन में प्रेशर का ही है, ये देखो ना प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लो का ऑप्शन नहीं है, तो ये प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट जो है, इसलिए फ्लो की बटन इसमें काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो EDG वाली लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल वाल के साथ एक फ्लो वाल भी लगता है, वो नहीं है, तो प्रोग्राम इसका उसी तरीके। ये जो पोजीशन के लिए होता है, अगर आपकी मशीन में लीनियर स्केल लगाए तो उसके हिसाब से फिर ये काम करेगी, लेकिन इस मशीन में लीनियर स्केल नहीं है, तो ये दोनों बटन अभी किसी काम के नहीं। ये आती है अब सेट मिस आती है कुछ एडिशनल फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे आपका अगर जो मोल्ड ओपन क्लोज है, जैसे ये मोल्ड ओपन क्लोज है ना, ये अगर लीनियर स्केल पे है तो आप जो यहाँ पे मोल्ड ओपन के लिए लीनियर स्केल ढूंढेंगे ना, जैसे कि देखो ये पोजीशन पे मोल्ड ओपन साइड, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे लीनियर स्केल तो है नहीं, ये सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है ना।
ये सेंसर जो लगे हुए हैं इसलिए हमें यहाँ पे इसे चेंज करना पड़ेगा। ये पोजीशन है, इसे चेंज करने के लिए आप देखो मैं बटन दबा रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा ना, तो सबसे पहले इसमें हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसका पासवर्ड हम डालेंगे तो हम डालेंगे 1 1 1 1 1, ठीक है। एंटर दबा देंगे, करेक्ट पासवर्ड लेवल 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे और फिर मोल्ड, ये पोजीशन है तो अभी हम इसको देखो चेंज करेंगे। आ गया, पहले पोजीशन था, अब लिमिट, LS माने लिमिट स्विच। तो जो सेंसर होते हैं हमारे लिमिट स्विच का भी काम करते हैं। तो ये 2 पोजीशन है इसमें। तो अब ये लिमिट स्विच है हमारे मोल्ड ओपन क्लोज में लगा हुआ, तो इसको एंटर मार के सेव कर देंगे इंजेक्शन पोजीशन पे, ठीक है। इसको भी चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट स्विच लग रहा है इसमें, तो ये भी लिमिट स्विच पे, रिफिल भी लिमिट स्विच पे, और सकबैक हमारे टाइमर पे रहने वाला है। तो टाइमर पे आने के बाद टाइमर पे एंटर मार देंगे, ठीक है। ये तो हो गया मिसलेनियस चीज़। कैरेज इसके अंदर है नहीं, तो जिसमें कैरेज नहीं होता ना उसे हम ऑफ़ नहीं करते। ऑफ़ करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे टाइमर पे लाके, ठीक है, टाइमर पे लाके इसका टाइमर 0 कर देते हैं। यहाँ पे टाइमर आ गया। अब इसमें कैरेज का बटन देखेंगे अगर हम, ये रहा, तो ये जो कैरेज में जो भी टाइमर डला हुआ है ना, कैरेज फॉरवर्ड, फास्ट में, डिले, इन्हें 0 कर देंगे क्योंकि इसमें ये हमने 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, इसको 0 कर देंगे, हो गया 0, ये सारा 0 हो गया। तो ये सारे के सारे मिसलेनियस में मिलेंगे आपको। अब इंजेक्शन की स्टेज 1 चल रही है इसलिए यहाँ पे 1 रखा हुआ है। सकबैक हो गया, सकबैक 1 और 2, हमारा 1 अधिकतर ऑफ रहता है और 2 को ही यूज़ करते हैं। और ये इजेक्टर हो गए। और इसमें कोर तो है नहीं है, तो कोर इन और आउट इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये मोल्ड ओपन के दौरान ही रखेंगे, लेकिन इसका टाइम जो है ना 0 कर देंगे, तो कोर से फिर हमारा कोई जो है रिलेशन नहीं रहेगा। और बाकी हमने कोर इन कोर आउट यहाँ से ऑफ़ कर रखे हैं क्योंकि इस मशीन में है नहीं है। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस मशीन में अगर आपको काउंटर 0 करना है तो कैसे करोगे। सेट मिस में जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे नीचे की तरफ, ये लिखा है ना बैच काउंट रीसेट, ये ऑफ़ है, इसे ऑन कर दो। एक बार ऑन कर दिया, एंटर दबा के सेव कर दिया। अभी हमारे काउंट देख लो 34,000 है। जैसे ही मैं अब वापस जाऊंगा होम पेज पे, ये 0 हो गया 0। तो यहाँ से हमने इसे काउंटर को रीसेट कर दिया, वो स्टार्टिंग से 0 है। हाँ, अब ये 0 से चलेंगे। जब भी आपको रीसेट करना हो तो ऐसे रीसेट कर सकते हो। बाकी ये सारी बटनें हो गई, ये होम पेज के लिए हो गई, ये इंटरलॉक हो गया। जैसे आपकी मशीन में डाई ओपन या क्लोज़ नहीं हुई, या उसने कोई भी ऐसा इंडिकेशन आया तो इंटरलॉक में अलार्म बज जाएगा। ये अलार्म ऑफ़ करने के लिए, या अलार्म फिर वो चलता रहेगा, इसको ऑफ़ करने के लिए ये वाली बटन दबा देना तो इंटरलॉक हट जाएगा। ये पेज अप डाउन के लिए हो गई। अब हमारा मशीन में कितना प्रेशर टेम्परेचर दिखा रहा है वो यहाँ दिखाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको। ये हो गई आपकी मोल्ड ओपन मोल्ड क्लोज के लिए, ये कैरेज के लिए हो गई। मोल्ड ओपन मोल्ड क्लोज ये चीज़ है, ये आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। और ये कैरेज जो होता है ये पूरी यूनिट होती है, ये जो है ना, ये पूरी नोजल, ये पूरी की पूरी अप डाउन मूव करती है इन बटन, ये वाली बटन दबाने से, ठीक है। और फिर तुम्हारा इंजेक्शन रिफ़िल हो गया। इंजेक्शन में क्या होगा, इधर से दिखाओ, इधर से, यहाँ पे मटेरियल निकलेगा। ये जो अंदर की तरफ देख रहे हो ना बैरल, वो पूरा डायरेक्ट नीचे आएगा। जो अंदर की तरफ बैरल है ना, वो बराबर दिखेगा। देखो जहाँ मैंने हाथ लगा रखा है ना, ये चीज़, ये इंजेक्शन का, ये पूरा नीचे आएगा इंजेक्शन वाला। और रिफिल में क्या होगा, ये घूमता घूमता ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ये दिखा दो, ये होता है इजेक्टर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये इजेक्टर, ये जो है ना, ये इजेक्टर जो लगे हैं, जब पीस इसमें भर जाता है उसे निकालने के लिए, जैसे ये इजेक्टर बाहर निकले हुए हैं अभी, ये अंदर की तरफ हो जाएंगे, अंदर बाहर होता है। फिर ये हो गया आपका सकबैक का। अगर आपको सकबैक किसे कहते हैं और इंजेक्शन किसे कहते हैं, रिफ़िल कैसे कहते हैं, ये 3 चीज़ मैं आपको अलग से बताऊंगा।
ठीक है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए, सेमी के लिए, डाई सेट के लिए, ये हैंड पे चलाने के लिए। ये हो गई हीट ऑन करने के लिए, मोटर ऑन ऑफ।